नमस्कार, मैं विश्वजीत मलिक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इस वक्त की खबर में हम आपको दिखाएंगे सरेआम किस प्रकार एक पत्रकार पर आत्मघाती हमला कर कांकेर जिला मुख्यालय के कुछ गुंडों द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य पद पर आसीन राज्य के तमाम मंत्रियों को ये आत्मघाती हमला वाली वीडियो देखना चाहिए। राज्य के उन तमाम मंत्रियों को याद दिलाना चाहते हैं कि आप सत्ते पे आने से पहले पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की वादा तो किए थे, पर ना तो आपकी सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर पाए और ना ही किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा आपकी सरकार ने पत्रकार को दे पाए, जिसके चलते आज कांकेर जिला मुख्यालय पुराना बस स्टैंड स्थित थाने के समक्ष एक पत्रकार पर आत्मघाती हमला कर उस घायल पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दिया जाता है। पूरी घटनाक्रम को देखने से यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कानून जैसे कोई व्यवस्था है ही नहीं। कानून गुंडों के हाथ के खिलौना बन चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं पत्रकार कमल शुक्ला पर किस प्रकार आत्मघाती हमला उनको जान से मारने की धमकी दिया जाता है। इस कारण मारपीट हुआ। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, मैं चाय पी रहा था बिरसिंह होटल में, गाड़ी मारने के बाद जितेंद्र सिंह ठाकुर कॉलर पकड़ के मारा। वहाँ पे मकबूल खान और आपका महादेव वार्ड का पार्षद, भट्ट, ठेकेदार और अन्य बहुत लोग थे और पूरे पकड़ लिए। मेरे को मारते मारते गाली गलौज की माँ बहन का, और मारते मारते पूरे थाने तक मारे, यहाँ तक थाना के अंदर तक मारे, यहाँ थाना तक मारे। जी जी हाँ, लेकिन ये सब थे नहीं थी क्या है, लेकिन थाने के अंदर तक मारे। और निहत्तर समय मैं पब्लिक से गुहार किया, फिर बचाव बचाव करके पब्लिक यहाँ की जनता देखती रही, सबके पास वीडियो होगा। मैं क्या कंटिन्यू में भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहा हूँ, नगर पालिका के खिलाफ, उससे नगर पालिका बौखला गई है और है ना, उसी कारण है ये मेरा टारगेट बनाए थे लग रहा है, और मैं शिकार हो गया हूँ भाई, है ना। आज एक पत्रकार साथ ऐसा हो रहा है तो कल पूरे छत्तीसगढ़ पत्रकार सेफ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल से मैं है ना अनुरोध करूंगा कि है ना पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए। आज आपके ऊपर हमला हुआ है? जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैं डरा नहीं हूँ, ज़रूर दर्द है, इस कारण से आवाज़ में कुछ परेशानी है। मैं थाने पहुंचा था हमारे एक पत्रकार साथी को मारते हुए। आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी नगर की बस्ती जानती है, पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से ख़त्म कर देंगे। और एक जो है जो शिशुपाल सोरी विधायक हैं, उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सोरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ, जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लगा रहा है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएँगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पे मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है, जबकि उसकी पत्नी है, कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है, गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फ़ोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूं, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था, उसको ये लोग प्रभावित करने के वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं, जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो अवैध माफिया का संचालन कर रहे हैं,
वो सब के सब एक हो गए हैं। तो मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और मेरे मारपीट को लेकर ज़्यादा चिंता मत करें। मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूँगा, चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर में रहूँ, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊँगा। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी। सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं। रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सरकार है करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी, उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज़्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है। अभी भी जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है, आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा। वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ। हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। घायल पत्रकार कमल शुक्ला के इस हालात को देखते हुए यह तो स्पष्ट होता है कि कांकेर की गुंडों और पुलिस की मिलीभगत नतीजा आज पत्रकार कमल शुक्ला भुगत रहे हैं। प्रदेश की पत्रकार अपनी सुरक्षा स्वयं करे, वर्तमान सरकार पर भरोसा ना करे। सरकार किसी भी प्रकार की सुरक्षा पत्रकारों को नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहते हैं। अगर प्रदेश के प्रशासन ने पत्रकारों का अगर सुरक्षा दिया तो प्रदेश के समूचे पत्रकार अपनी कलम की दम पर, अपनी कला की दम पर प्रदेश के काले कारनामा को उजागर करते रहेंगे। यही भय प्रदेश की सरकार को सता रहा है। इसी कारण प्रदेश सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना नहीं चाहते हैं और गुंडों के द्वारा पत्रकारों पर हमला कर पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे न्यूज़ 24, कांकेर।